यात्रा चल रही है जन सद्भावना यात्रा। उसका जन सद्भावना से कोई 100 कोस तक लेना देना नहीं है। कांग्रेस में सद्भावना है क्या? और उसकी टांग खींच रहे हो, उसकी टांग खींच रहे हैं। इनको कांग्रेस, तिवारी कांग्रेस, बीजेपी, फिर कांग्रेस 5-5, 6-6 बार पलटी मारने के बाद आज कांग्रेस में दिक्कत हो गई है। उन्हें पुनः स्थापित होना है। कांग्रेस में स्थापित होने की लड़ाई है। लोगों से कोई लेना देना नहीं है 100 कोस तक, क्योंकि इनको पता है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। अब साधारण व्यक्ति को लोग विश्वास ज्यादा करने लगे। इनसे विश्वास उठ गया। 50-50 साल तक कुछ नहीं कर पाए, तो आज ये हालात है कि इनको यात्राएं निकालनी पड़ रही। राहुल बाबा उनका आका है ना, जो उसकी नजरों में उसमें पार्टी में स्थापित होने की लड़ाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह सद्भावना पदयात्रा पर हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल के नेता लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। इसी सिलसिले में उचाना में भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने भी बृजेंद्र सिंह पर तीखा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस में सद्भावना पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसका सद्भावना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं और 5-6 बार दल बदलने के बाद कांग्रेस में अपनी पैठ बनाने के लिए ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने उचाना हलके के रोजखेड़ा, घोगड़िया और कुचराना कला सहित कई गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यात्रा का भाईचारे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो राहुल गांधी को खुश करने और कांग्रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए निकाली जा रही है। अत्री ने दावा किया कि भाजपा भाईचारा बनाने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस में सद्भावना का अभाव है। जब चुनाव हुआ, चुनाव में मुझे जनमत के साथ उचाना से मेरे परिवार ने विधानसभा चंडीगढ़ में भेज दिया, तो इनके लीडर उचाटी लगी और इन्होंने ब्लेम भी करना शुरू कर दिया। इनके जहां तक इनकी चले तो साधारण परिवार के बेटे को चुनाव भी न लड़ने दे, ऐसे हालात है। ये बड़े बड़े परिवार जो सोचते हैं 50-60 साल से तानाशाह बने बैठे थे, उस तानाशाही से छुटकारा दिलाया आप लोगों ने और मुझे यहाँ से विधानसभा में भेज दिया। उसके बाद ये सब लोग आज भी इनको नींद नहीं आती रात को। इनको दिक्कत ये है कि साधारण परिवार से कैसे व्यक्ति आगे निकल गया। इनके उचाटी है आज भी। अब ये लोग और कुछ नहीं पाया, तो आज एक यात्रा चल रही है जन सद्भावना यात्रा। उसका जन सद्भावना से कोई 100 कोस तक लेना देना नहीं है। कोई लेना, ठीक कह रहे हैं, उनकी पार्टी में कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस में सद्भावना है क्या? और उसकी टांग खींच रहे हो, उसकी टांग खींच रहे हैं। इनको कांग्रेस, तिवारी कांग्रेस, बीजेपी, फिर कांग्रेस 5-5, 6-6 बार पलटी मारने के बाद आज कांग्रेस में दिक्कत हो गई है। उन्हें पुनः स्थापित होना है। कांग्रेस में स्थापित होने की लड़ाई है। लोगों से कोई लेना देना नहीं है 100 कोस तक। आज भी ये हालात है। अब तो मेरे पास लोग आ गए कहते भाई तने सुख दुख में शामिल होना तो सिखा दिए, ये जा रहा है। इनको कुछ और नहीं मिलेगा तो फिर ये आरोप लगाने भी शुरू कर देते हैं लोगों पे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। अब साधारण व्यक्ति को लोग विश्वास ज्यादा करने लगे। इनसे विश्वास उठ गया। 50-50 साल तक कुछ नहीं कर पाए, तो आज ये हालात है कि इनको यात्राएं निकालनी पड़ रही है। ये हालात है। वो कुछ नहीं है। कोई सद्भावना से 100 कोस तक कोई लेना देना नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, उसका मतलब है सिर्फ इसका ध्येय एक है, कांग्रेस में स्थापित होना, राहुल बाबा की नजरों में फिर पुनः अपने आप को विश्वास दिलाना, भाई मैं कांग्रेसी हूं। राहुल बाबा उनका आका है ना, जो उसकी नजरों में उसमें पार्टी में स्थापित होने की लड़ाई है। कोई 100 कोस तक किसी चीज से कोई लेना देना। वहीं देवेंद्र अत्री ने बृजेंद्र सिंह के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने भाजपा छोड़ने का कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव बताया था। विधायक अत्री ने कहा कि बृजेंद्र सिंह ने ये सोचकर पार्टी छोड़ी थी कि प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आ रही है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर थी। वहीं देवेंद्र अत्री ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के नौकरियां देकर ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने लाड़ो लक्ष्मी योजना और महिलाओं के लिए शुरू की गई अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया। अत्री ने ये भी कहा कि कांग्रेस में इस समय आपसी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा भाईचारा बनाने वाली पार्टी है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और जो लोग सद्भावना
यात्रा लेके चले हैं उनका सद्भावना यात्रा से सौ कुछ कोई लेना देना नहीं। वो लोग पुणे कांग्रेस में स्थापित होना चाहते हैं। आज कांग्रेस में ही सद्भावना नहीं है, पार्टी के अंदर देखिए आप क्या हालात है, किसी से छुपा थोड़ा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी भाईचारा साथ बनाने वाली पार्टी है, क्षेत्रवाद को खत्म करने वाली पार्टी है, परिवारवाद को खत्म करने वाली पार्टी है। देखिए वो उनके लोकतंत्र है, कोई भी कुछ बोल सकता है। हर व्यक्ति जानता है कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। उनके दिमाग में ये थी कि भाई कांग्रेस हारी है और कांग्रेस का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची जैसे ऐतिहासिक काम करके दिखाए। युवाओं का पूरी तरह से हमारी पार्टी का साथ है, बुजुर्गों का साथ है। लाडो लक्ष्मी योजना जो हम वादा करते हैं धरातल पे उतारते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था लाडो लक्ष्मी योजना, हमारी बहनों के महिलाओं के उत्थान के लिए कितनी योजनाएं आई हुई हैं। आज लाडो लक्ष्मी योजना का भी शुभारंभ हो चुका है। तो हमारी सरकार हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है। इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी तो लड़ाई वर्षों की, कांग्रेस में ही वर्षों की लड़ाई है। व्यक्ति को पता हो क्यों गए थे। राज आ रहा है तो राज के साथ भागने की नहीं आदत होती। अब भी इसलिए कांग्रेस में गए थे कि राज आ रहा है कांग्रेस का, उनको थोड़ा पता था कि उल्टी पड़ जाएगी। तो हर वर्ग का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमें विश्वास देता है और ये ऐतिहासिक रहा कि हम तीसरी बार सरकार में आए हैं। लोगों का विश्वास हमने जीता, हर वर्ग के लिए काम किया और परिवारवाद को ख़त्म किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रवाद को ख़त्म किया है और बड़े बड़े काम, ऐतिहासिक काम, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो भव्य राम मंदिर हो, बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक काम आप सबके सामने। मेरे पत्रकार भाई बंधु, आपसे कुछ छुपा नहीं है। ये लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनको जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है वहीं भाग जाते हैं। तो आपसे कोई छुपा थोड़ा है। कांग्रेस, तिवाड़ी कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। हर व्यक्ति समझता है अपॉर्चुनिस्ट है। और मैं कहूँगा कि 10 साल तक ये बीजेपी में रहे, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, इनकी धर्मपत्नी, एमएलए, बेटा सांसद, और आप कहिए कि इससे ज़्यादा पार्टी क्या करेगी। तो मुझे लगता है कि जहाँ व्यक्ति रहे वहाँ पे विश्वास के साथ रहना चाहिए। और हर व्यक्ति को पता है, उचाना का हर व्यक्ति जानता है कि ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। इन्हें लगा था कि कांग्रेस आ रही तो कांग्रेस में चले गए, लेकिन इनको थोड़ा पता था कि भाई पब्लिक ने मन बना रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है निरंतर। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, हर वर्ग के विश्वास के साथ है, हर वर्ग हमारे साथ है। 2047 का विकसित भारत हम करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। गठबंधन का खुद ही नहीं काम चल रहा है, आप सबको पता है कहाँ है। ये स्वार्थ के गठबंधन है, ये महागठबंधन नहीं, स्वार्थ के गठबंधन है। कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन पार्टी है, इनके पास कुछ नहीं है। हमारी सरकार निरंतर आप चाहे कितने भी ऐतिहासिक काम वो कर रही है और निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित हो रही है। वहीं बिहार में बने महागठबंधन को लेकर विधायक देवेंद्र अत्री ने कहा कि ये महागठबंधन नहीं बल्कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी है। वहीं भाजपा ने ऐतिहासिक काम किए हैं जिससे भारत विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्द विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।